जय महाकुंभ। जैसा कि त्रिवेणी संगम में 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरुआत हो गई है। स्नान भी हो गए हैं दो, और ये 26 फरवरी तक इसका चलेगा। महाशिवरात्रि को इसका अंतिम दिवस रहेगा, अंतिम दिवस शाही स्नान रहेगा। जैसा कि हम लोग ये जाने कि ये कुंभ मेला का क्या राज है और कैसे शुरू हुआ। तो जैसा कि पौराणिक ग्रंथों में है, लिखा है, कथाएं हैं कि समुद्र मंथन में देवता और दानव लोगों ने समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। तो उसमें से धन्वंतरी देव भगवान जो है अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। कुंभ मतलब घड़ा, तो अमृत का कलश लेके समुद्र से प्रकट हो गए। अब देवताओं और दानों के बीच में छीना झपटी चलने लगी। तो इंद्रदेव भगवान पुत्र ने वो अमृत कलश को लेके चले गए, और वो पीछे पीछे दानव भी चले गए। फिर हो गए जाके आगे कथा है। तो ये अमृत कलश को लेके जाने लगे, तो छीना झपटी में जो 4 बूंदें गिरी अमृत कलश जो घड़े से 4 बूंद गिरी, तो जिस जिस स्थान में बूंदें गिरी वहाँ ये कुंभ मेला आयोजित होने लगा। अब ये कुंभ मेला ऐसे आयोजित होता है, ग्रहों की, नक्षत्रों की दशा, सूर्य, चंद्रमा, जो भी है ग्रह हैं, सब होते हैं इकट्ठा, तो वहीं निश्चित किया जाता है। तो अब अपन ये जाने कि ये कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है। तो एक तो ये 4 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ मेला होता है। तो महाकुंभ के बारे में जानकारी लेते हैं। ये 144 साल बाद आता है, जब पूर्ण कुंभ आयोजित हो जाते हैं। 12-12 साल में लगते हैं पूर्ण कुंभ जो ना। तो ये 144 साल में आयोजित होता। ये सिर्फ प्रयागराज में ही इसका महाकुंभ लगता है, मेला आयोजन होता है। और हर 144 साल में, समझिए आप। तो ये बहुत बड़ा नक्षत्र ग्रहों का बहुत बड़ा होता है जो निश्चित होता है ना। जब पूर्ण कुंभ 4 बार लग जाते हैं, पूरे पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तो अब पूर्ण कुंभ कहाँ कहाँ लगता है। ये मतलब 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष में ये एक जगह आयोजित होता है। ये कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार होता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ये 4 जगह में पूर्ण कुंभ लगता है हर 12 साल बाद, है ना। अब तीसरा जो प्रकार है अर्ध कुंभ, ये हर 6 साल में लगता है। ये हर 6 साल में लगता है। ये प्रयागराज, ये हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल बाद 6 साल में लगता है, 6 साल बाद लगता है। तो ये होता है। और अब कुंभ मेला जो है माघ महीने के प्रत्येक साल में त्रिवेणी संगम में, जिसको कल्पवास भी बोलते हैं, लोग आते हैं, पूरे महीना रहते हैं, कल्पवास करते हैं। 12 साल जब हो जाता है उनका, तो सिजिया दान करते हैं। तो यह प्रत्येक महीने में ये लगता है। पर ये ये उज्जैन में महाकुंभ लगता है, उसको सिंहस्थ मेला बोला जाता है ना। तो इनके ये हो गए प्रकार। अब महाकुंभ तो 13 जनवरी से 2025 से शुरू है। अब इनके शाही स्नान के बारे में भी थोड़ा अपने को जानकारी हो जाए, तो ये है 13 जनवरी को ये पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा में हुआ, और दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी को हुआ। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा, है ना। और चौथा शाही स्नान 3 फरवरी को है, और 5वां शाही स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है, और 6 स्नान होंगे इसमें। तो 6 स्नान शाही स्नान, लास्ट स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, लास्ट है। तो इसका शाही स्नान इस तरह के हैं। जैसा कि अपन को मालूम हो गया है कि शाही स्नाने हैं, वैसे पूरे महीने में आप कर सकते, करिए, निश्चित दिन में करिए, और भी बहुत एकादशी सब में रहता है। आप स्नान करिए,
त्रिवेणी संगम बढ़िया, त्रिवेणी संगम में लगता है में महाकुंभ। स्नान करते समय अपने सूर्य देवता को बढ़िया जल दीजिए, मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य देवाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य देवाय नमः दे के सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, अपने इष्ट देवताओं को दीजिए। यहाँ तो महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में 36 करोड़ देवता अपने पधारे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके नाम पे जल दीजिए, अपने पितरों को जल दीजिए। पितृ भगवान, अपने पितृ लोग भी आए हुए हैं, उनकी भी मोक्ष मिले, उनको भी उनसे आशीर्वाद लेना है हमको। अब यही इतनी सुविधा, इतना साधन मिला है कि इसमें भी अपन नहीं जा सकते हैं, कर सकते तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो यही हम कहेंगे। अब स्नान दान का ये हो गया। आप श्रद्धा क्षमता से जो आपके पास शक्ति भक्ति है उसमें आप मन शांत करके अच्छे से खुश मन पवित्र चित हो के आप स्नान कीजिए, दर्शन कीजिए। सब साधु संत कितने पधारे हुए हैं, कितने मतलब त्याग करने वाले हैं, कितना वो है। ये कैसे, ये कभी दर्शन कहाँ मिलेगा अपने को। यही है पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है। तो हम दर्शन करते हैं। और बाकी रह गई दान की। स्नान हो गया, अब हमको दान क्या करना चाहिए। ऐसे ईश्वर नहीं बोलते हैं कि आपके पास नहीं है तो आप जबरदस्ती दान करो। जो आपके पास क्षमता है, जो कुछ भी है, दान का महत्व बताया गया है। तो दान का महत्व बताया गया है, जिसमें दान 4 तरह के बताए गए हैं। अपने ऋषि लोग, मुनि लोग सब कुछ ये सब बताए हैं। दान 4 तरह का होता है। कौन कौन? अन्न दान, दूसरा वस्त्र दान, तीसरा भूमि दान और चौथा ज्ञान दान। तो दानों में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो आप अपन इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कौन सा दान हमारा सबसे बड़ा दान है, महत्व वाला। तो देखिए, अन्नदान करेंगे तो अन्नदान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, भूखे को देना चाहिए। और दान उसी को करो जिसको ज़रूरत है। यदि हम बहुत बड़े आदमी मंदिरों में पंडित लोग इतने बड़े बड़े, मतलब नहीं कहना चाहिए, मतलब बहुत धनी लोगों को देंगे तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, जितना भी दे देंगे। यदि गरीब हैं बेचारे तो उनको दान मिलेगा, खाने की चीज़ें मिलेगी तो बहुत आशीर्वाद देंगे आपको, है ना। तो अन्नदान ये रहता है। पर अन्नदान जो है एक समय बाद तो भूल जाएगा आदमी, खा लिया, पच गया, कहते हैं ना कि हजम हो गया और हो गया, समाप्त होगा, उसका तो नाम ही नहीं रहेगा। तो ये अन्नदान में वस्त्र दान जो रहता है, इसी तरह वस्त्र दान का है। आप वस्त्र दे दिए, ज़रूरतमंदों को दीजिए, तत्काल उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वस्त्र ऐसा है कि कभी तो बना नहीं रहेगा, वस्त्र पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, फेंक जाएगा, है ना। तो दूसरा वस्त्र दान, तो उसका भी कुछ समय बाद नाम भी नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। मतलब बताया गया है इसमें दानों में सबसे महत्व किस दान का रहता। तीसरा दान भूमि दान करिए। अच्छा है, जिसके पास भूमि नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, भूमि नहीं, कुछ नहीं, उसको देंगे तो ठीक है, कुछ समय तक वो रहेगा। इसके बाद उसका भी भूमि का भी वो हो जाएगा, मतलब भूमि भी एक समय तक रहेगी। बच्चे लोग करेंगे नहीं करेंगे, उबड़ खाबड़ हो गई, उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई, उसका भी कुछ नहीं रहेगा, समाप्त हो गई, कुछ नाम नहीं रहेगा। पर ज्ञान दान जो है, आपका ज्ञान दान कभी खत्म नहीं होने वाला है। यदि आपने अच्छे मन से अच्छी जानकारी किसी से ली, अपने को तो अब इंसान है ना, मनुष्य, किसी से जानकारी मिलेगी तो हम करेंगे। अब हम बोल रहे हैं तो कहीं से हमको जानकारी मिली है ना, साधु संतों से, सबसे, तो हम बोल रहे हैं। तो यदि ज्ञान दान आप किसी को देते हैं, जैसे महाकुंभ में जाइए, जो जानते हैं आप लोगों को बताएंगे और उनको पसंद आएगा, वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा। और जब बहुत अच्छा लगेगा लोगों को कि अरे बड़ा अच्छा ज्ञान है ये, तो लोगों में हो जाएगा। फिर धार्मिक पुस्तकें निकलने लगती हैं सब, और मतलब इसका सब चलता रहेगा। आपका ज्ञान जो दान किया, ये ज्ञान दान है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, ये सब चलती रहेंगी। तो यदि हमको जानकारी है जो,
तो हम किसी को बता सकते हैं, अच्छा विचार दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, तो वो ज्ञान दान सब दानों में से सबसे बड़ा महत्व वाला ज्ञान दान है, बहुत आपको पूर्ण होगा। तो यही जाइए, स्नान करिए और लोगों में बढ़िया ज्ञान दान दीजिए, लोगों को भाईचारा निभाइए और बढ़िया आपस में मिलिए, देखिए संतों को, भगवानों का, सबका आशीर्वाद लीजिए। यही महाकुंभ में है, इतना अच्छा पर्व है, इतना अच्छा है, सब कुछ है, आप लीजिए और जाइए। अब ज्ञान दानों में ही तो है श्रीमद् भागवत गीता और ये श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि, शिव महापुराण, ये सब है ग्रंथों में चल रहा है। लोग आयोजित करते हैं और लोगों को बोलते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आइए, सुनिए, बैठिए। सुनने का मतलब हम सुन रहे हैं, उसमें हम अमल भी करें और देखें। यही ज्ञान दान है। कितने कब से चल रहा होगा किसी को नहीं मालूम है, पर आज तो अपने देश विदेश में हमारी श्रीमद् भागवत गीता का लोग अध्ययन करते हैं, पसंद करते हैं, आते हैं। देखिए विदेशी लोग भी महाकुंभ में स्नान करने आए हैं, वहाँ के लोग तो साधु संत बन जाते हैं, साध्वी बन जाती हैं अपना पूरा घर भर छोड़ के। तो मतलब इतना अच्छा माना गया है महाकुंभ में। पर ऐसा नहीं कहा जाता कि भाई आप गृहस्थ हो तो अपना घर छोड़ दो, कर लो, पर आप जाके स्नान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वहाँ दान कर सकते हैं, क्षमता के अनुसार लोगों से मिल सकते हैं। यही बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ऐसा नहीं है कि आप सोना चांदी सब कुछ दो, कुछ नहीं रहता इस दुनिया में, संसार में। ये देखिए सभी अखाड़ों से आए हुए संत नांगा, संत साधु नांगा सब कैसे स्नान कर रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितना, और तरह तरह के चमत्कार दिखा रहे हैं सब अपना। कोई अग्नि में तप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक हाथ उठाए, कोई एक पैर में खड़ा है। ये देखिए इनकी वो देखिए त्याग, तपस्या देखिए। ये गुफाओं में रह के तपस्या करते हैं, इनका बहुत कठिन, बोलते हैं बहुत कठिन तपस्या होती है जब नागा बनते हैं। और देखिए ये दृश्य कहाँ मिलता है, ये दर्शन कहाँ मिलता है, ये आशीर्वाद कहाँ मिलता है। इसलिए महाकुंभ में हम लोग सब कोई जाएं और त्रिवेणी संगम में इस डुबकी लगाएं, स्नान करें, अपना पाप धोएं और सभी देवतागण जो पधारे हुए हैं त्रिवेणी संगम में आते हैं स्नान कर, उनका आशीर्वाद लें, अपने पितरों का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता का आशीर्वाद लें। सभी देवताओं का आगमन होता है और जाएं, दर्शन करें, अच्छा श्रद्धा शक्ति से दान दक्षिणा दें, खुशी खुशी रहें। और जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी किसी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यही सब करें और भाईचारा की भावना निभाएं। इतनी सुविधाएं हैं, इतना सब कुछ व्यवस्था है, अब और क्या चाहिए हम लोगों को। सबके लिए सुविधाएं, बड़े बूढ़े सबके लिए। और जाए यही भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु ऐसा संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग जो मिला है, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आप सब देवताओं का आशीर्वाद है, भगवान ईश्वर का, और खुशी शांति से ये हमारा महाकुंभ जैसा कि स्नान हो गया है और पूरा हो, और लास्ट में स्नान करके सभी कोई भक्त, सभी देवता संत अपने अपने स्थान को जाएं। अब भगवान से ही प्रार्थना करें आगे वाले और कुंभ जो आने वाला उसमें भी हम लोगों को दर्शन मिले और ये समय मिले। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो भी है तो मैं सोची थोड़ा समय कर लेती हूँ। जय त्रिवेणी संगम।